डॉक्टर साहब, हमें आज का दूसरा सवाल करीमाबाद कराची से मौसूल हुआ है। आमिर बशीर साहब हैं, उन्होंने हमें सौती पैगाम भेजा है। आइए सुनते हैं आज का सौती पैगाम। इमरान भाई, आमिर बशीर करीमाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। हम दो भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद हैं, एक ही जैसी तालीम और एक सा माहौल। फिर भी मेरे छोटे भाई और इसकी फैमिली के हालात हमारी फैमिली से बहुत अच्छे हैं। वो एक कामयाब कारोबारी इंसान है और मैं मुलाजमत में जूतियाँ चटखाता फिर रहा हूँ। उसके बच्चे अच्छे अदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं और मेरे बच्चे एहसास कमतरी के मारे हुए हैं। दोनों ख़ानदानों के लाइफस्टाइल में बहुत ही फ़र्क है। अपनी किस्मत को देखकर खुद सोजी को जी चाहता है मान से। मेहरबानी फरमा कर कोई सबक और पढ़ाई के साथ साथ कोई दुआ भी फरमा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी भैया। जी डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे माशरे में आजकल देखने में आया कि बहुत सारे घर इस हसद और रकाबत की आग में जल जाते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाई ने जो सवाल किया है ये बड़ा बुनियादी सवाल है और बाज़ का इस तरह के वसवसे और इस तरह के दिल और दिमाग में कई किस्म के गिले शिकवे आ जाते हैं बेशक। और ये एक फितरी सी बात है। तो इसमें जो हमें कुरान और सुन्नत में तालीमात मिलती हैं इन हालात में, तो अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया कि तुम उस चीज़ की आरज़ू और तमन्ना ना करो जो अल्लाह ने दूसरों को अता किया हुआ है, क्योंकि बाज़ का अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा दे के आज़माता है, बेशक। किसी को कम दे के आज़माता है। तो ये उसकी आज़माइश है, उसका इम्तहान है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। बेशक। तो हमें कनात और सब्र का दामन थाम के रखना चाहिए। अगर वसाइल थोड़े हैं तो हम उसको ज़्यादा मेहनत के ज़रिए भी बेहतर बना सकते हैं और सबसे पहले है कनात करें, बेशक। सादगी इख्तियार करें और देखें कि रिज़्क़ हलाल, अगर रिज़्क़ हलाल थोड़ा भी हो तो अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डाल देंगे कि वो थोड़े में भी तमाम बुनियादी ज़रूरियात जो इंसान चाहता है कि मुझे 2 वक़्त की बाइज़्ज़त रोटी मिले, सर छुपाने के लिए घर होना चाहिए, बच्चों की तालीम और तरबियत होनी चाहिए, तो अल्लाह उसमें अल्लाह फर्द में बरकत डाल देगा। बेशक। और इसके हराम जो है, अगर कोई ऐसा हो उसके सोर्सेज ऐसे हैं जिसको शरीयत ने हलाल नहीं कहा, तो वो बहुत ज़्यादा भी हो तो सरकार फरमाते हैं वो माल जो झूठ बोल के, जो फ्रॉड करके, जो जुल्म करके और जो शरीयत ने रिज़्क़ कमाने के तरीक़ों से मना किया है, वो चोरी हो, वो डाका हो, वो मनशियात का कारोबार हो या दीगर जो चीज़ें हैं, तो वो बहुत ज़्यादा भी हों उसमें बेबरकती है, बेशक। उसमें नहूसते हैं, उसके अंदर आफात व बलियात हैं। और ये भी माशरे में देखने में आया कि जो लोग हलाल हराम की तमीज़ के बगैर माल इकट्ठा करते रहते हैं अपनी आल औलाद के लिए, बाज़ का वही इसकी बर्बादी का सबब बन जाए। बेशक। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर अल्लाह ने हमारे भाई को रिज़्क़ हलाल का सरबंद दिया है तो अल्लाह का शुक्र करें और उसमें रहते हुए आल औलाद की बेहतर से बेहतर तालीम और तरबियत का अहतमाम करें। हमने देखा है कि जिनका रिज़्क़ हलाल है, थोड़े वसाइल हैं, लेकिन वो बहुत कामयाब ज़िंदगी अल्लाह ने उन्हें उनके बच्चों को अता की, और जिनके पास वसाइल बहुत सारे थे लेकिन वो हलाल हराम की तमीज़ नहीं थी, तो बिल आखिर जो है वो बहुत पीछे रह गई उस दौर में। तो पहली चीज़ जो है वो कनात और सादगी है। दूसरे नंबर पे ये है कि बेहतर रिज़्क़ के लिए अल्लाह से दुआ मांगना ये बिल्कुल जायज़ तरीन एक अमल है, और इसके लिए बुज़ुर्गों ने बड़ी रहनुमाई भी की है कि अगर आप चाहते हैं आपके रिज़्क़ में बरकत हो जाए, वला तनसा नसीबक मिनद दुनिया, और उसमें इजाफ़ा हो जाए, तो तुम ज़्यादा तनदही से मेहनत करो। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ रवैये भी बयान किए कि तुम सलाम करने की आदत डालो और तुम अपना लंगर मखलूक के लिए कुशादा करो दस्तरखान को,
کھلاؤ پلاؤ، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، ہر ایک کو سلام کیا کرو۔ تو اس کے لیے بزرگوں نے بڑے گہرے تجربات، اور ذاتی ہمارا اپنا بھی ذاتی تجربہ بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق حلال بڑھ جائے اور برکت پیدا ہو، تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 دفعہ سورہ قریش یہ جو ہے اس کو باقاعدگی سے پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین رزق میں برکت کر دیں گے، اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ عمل جو ہے، پھر دوسرا سورہ یاسین، اس کی تلاوت جو ہے اس سے بھی رزق میں برکت اور کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے سرکار سے عرض کی حضور رزق میں برکت نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو۔ اللہ۔ ایک شخص نے بھی ایسے ہی شکایت کی، شاید اس کی یہی کیفیت تھی، تو سرکار نے فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ تو اسلامی تعلیمات کے اندر جو ہے یہ رزق حلال کے حوالے سے یہ سورۃ قریش کا وظیفہ، اور اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو ہمیں رزق حلال عطا فرماؤ، حرام سے محفوظ رکھو، اور ہمارے رزق میں تم برکت فرماؤ، اور اپنی جناب سے ہمیں وسیع رزق حلال عطا فرماؤ۔ یہ دعا بھی نماز کے بعد اگر 3 دفعہ مانگی جائے تو اس سے بھی رزق میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے رزق میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی دیا جائے، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو اس سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی اور امر خیر کوئی کر رہا ہے، تو آپ اس میں بھی اپنا حصہ ریگولرلی ماہانہ بھیجیں، یا اپنے عزیز و اقارب میں کوئی مستحق ہے اس کو بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا جو مہمان کی خدمت کرتا ہے خوش دلی سے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جو دوسروں کو بھی کھانے میں دعوت دیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو وہ کھانے کی دعوت دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ امور جو ہیں، اور بالکل قناعت کریں انشاءاللہ تعالی، اگر رزق حلال کا اللہ نے سربند دیا ہے اور یہ پڑھائی کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ان راستوں سے، تم ذکر کی کثرت کرو، تمہیں ان راستوں سے رزق دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں، وہ راستے کھلتے جائیں گے۔